ताजमहल में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने की मांग को लेकर दायर किए गए वाद में योगी यूथ ब्रिगेड को बड़ी सफलता मिली है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अपील को खारिज करते हुए वादी के पक्ष में फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में यूनियन ऑफ इंडिया को भी पक्षकार बनाया जाए। इस केस की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2024 को होगी। ताजमहल में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल के अधिवक्ता की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय से वाद को खारिज करने की मांग की गई थी। 13 सितंबर को लघु वाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई थी। प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल की ओर से पेश हुए उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में आपत्ति दाखिल की और कहा कि एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल सरकारी अधिकारी हैं जिन पर मुकदमा नहीं चल सकता, इसलिए वाद को खारिज किया जाए। साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को इसमें प्रतिवादी बनाया जाए, जिस पर वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिवाधार सिंह तोमर ने कहा कि धारा 80 सीपीसी का नोटिस देकर सरकारी अधिकारी पर मुकदमा हो सकता है। वहीं वादी के अधिवक्ता ने यूनियन ऑफ इंडियन को प्रतिवादी बनाने के लिए सहमति जताई थी। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल ने अधिवक्ता की ओर से वाद खारिज करने की अपील को स्वीकार न करते हुए वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिवाधार सिंह तोमर को यूनियन ऑफ इंडिया के जरिए सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख 24 सितंबर नियत की है। वादी कुंवर अजय तोमर ने बताया कि प्रतिवादी एएसआई और उनके अधिवक्ता मामले को टालने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। वादी अधिवक्ता शिवाधार सिंह तोमर का कहना था कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने के लिए बुधवार को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई को सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर अपने अधिवक्ता शिवाधार सिंह तोमर एवं झमन सिंह रघुवंशी के द्वारा वाद दाखिल किया था, जिस पर 16 अगस्त को सुनवाई हुई थी। प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल को बनाया गया, जिनके अधिवक्ता 16 अगस्त को पेश हुए थे और वकालतनामा दाखिल किया था एवं जवाब दाखिल करने का समय मांगा था। वहीं 27 अगस्त को फिर सुनवाई हुई, लेकिन प्रतिवादी ने वाद पत्र की नकल न होने की बात कही और फिर समय मांगा था, जिस पर 13 सितंबर को सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। ताजमहल उर्फ तेजो महल वाले केस में मैं वादी अजय तोमर का अधिवक्ता हूँ। आज उसमें निर्णय आना था, जिसमें प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तोमर द्वारा आपत्ति लगाई गई थी। 13 तारीख को उस पर बहस हुई और आपत्ति में उन्होंने ये कहा कि ये मुकदमा इनका मेंटेनेबल नहीं है, इसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अधीक्षण पुरातत्वविद को जो पक्षकार बनाया है, ही इज़ नॉट ए लीगल पर्सन और धारा 79 के अधीन उसको पावर नहीं है मुकदमा लड़ने की, उसको निरस्त कर दिया जाए। प्रतिवादी की इस बात को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और साथ ही साथ वादी को निर्देश दिया कि इसमें आप यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ को भी पक्षकार बनाएं। जारी किया है। आगरा न्यायालय द्वारा एक अहम आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्व डॉक्टर राजकुमार पटेल के अधिवक्ता की उस आपत्ति को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 13 सितंबर की सुनवाई में कहा था कि राजकुमार पटेल सरकारी अधिकारी हैं, उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। इस बात को खारिज किया जाए। इस आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, स्वीकार नहीं किया है और साथ ही 13 सितंबर की सुनवाई में उन्होंने ये भी आपत्ति दाखिल की थी कि इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय को पक्षकार बनाया जाए। आज हमें न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है कि इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाया जाए। हम इससे सहमत हैं। हम इसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाएंगे, सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय को, और बुधवार को हम इसमें प्रार्थना पत्र भी दाखिल न्यायालय में। मून न्यूज के लिए आगरा से विकास यादव की रिपोर्ट।